ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों आप सभी को आने वाली देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें, इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े, और आप श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह व्रत 17 जुलाई को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है और वही इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का दिन विशेष महत्वपूर्ण है जब भगवान विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर व्रती लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और ध्यान में लीन होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूजा विधि से पूजन करना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है, इसीलिए पूजा में उन्हें पीले फूल, पीले फल आदि से अर्पित करना चाहिए। धूप दीप आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु का सहस्र नाम पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के अवसर पर व्रती लोगों को सायकाल के समय भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनाकर गायन और वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शयन मंत्र का जप करते हुए सजी हुई सैया पर शयन करवाना चाहिए। रात्रि जागरण के दौरान भगवान का सोना रात्रि के समय में करवट बदलने के संध्या काल में होता है और वे जागने के लिए तैयार होते हैं। इस पवित्र अवसर पर भगवान की पूजा और आराधना के माध्यम से व्रती लोग अपने अंतर्निहित स्वाधीनता का अनुभव करते हैं। देवशयनी एकादशी एक पवित्र त्योहार है जिसे धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा और व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है और उन्हें आरोग्य, धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन का उचित अनुसरण करने से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, जो उसके जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। दोस्तों, इस दिन अन्न और जल के दान से आप अपने जीवन में सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों से भगवान विष्णु की अनुकंपा आप पर बरसती है। यह धार्मिक मान्यता है।
देवशयनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों के जरूरत के सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आम, खरबूज, तरबूज आदि के दान से भी अति शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि के दान से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर भोजन करवाएं। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ अपने पितृगणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई को सुबह 5:35 AM से 8:20 AM तक रहेगा। दोस्तों, इस साल की देवशयनी एकादशी अपने साथ कई शुभ संयोग भी लेकर आ रही है। सबसे पहले सुबह 7:05 AM पर शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है, जिसका समापन 18 जुलाई को सुबह 6:23 पर होगा। वहीं देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है। इन दोनों योग का निर्माण सुबह 5:35 AM से 18 जुलाई को सुबह 3:13 AM तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा को पुत्र के भांति पालन किया करता था। उसके सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन के तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में
धर्म के सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि को इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।